तो मैं आपको एक ऐसे बिजनेस की जानकारी देने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम पैसे में आप उसको शुरू कर सकते हैं। वो कोई एक सेगमेंट में नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप चले जाइए, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो बनाने में भी अगर आप चाहेंगे तो इस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि आज हर एक रूरल में, अर्बन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आप छोटी छोटी मशीनें परचेस कर लीजिए। ड्रिल मशीन, कटर मशीन, हैमर, पेंटिंग के लिए झूले, सीढ़ी, और आज देख रहे हैं आप कोई भी काम बिना मशीन के नहीं हो पा रहा है, सारी मशीनों पे काम हो रहा है। तो जितनी भी बिल्डिंग कंपोनेंट में मशीनें होती हैं वो परचेस कर लीजिए। जब आप एक कटर मशीन लेंगे, एक कटर मशीन की कीमत 2000 रुपये है। अगर आप उसको 300 रुपये से 500 रुपये तक रेंट में प्रोवाइड करेंगे तो आप ये सोचिए कि 2000 रुपये कितने दिन में आपका हो जाएगा, एक जो छोटी मशीन। इसके बाद एक हैमरिंग मशीन होती है, तो वो करीब 20,000 रुपये की आएगी। उसकी एक दिन का रेंट कीमत 1000 रुपये होता है, 800 रुपये होता है, वो आप ले सकते हैं। और देखिए आपका बिजनेस ये क्यों चलेगा, क्योंकि अगर हमको सपोज करिए हमको ही आज हैमरिंग की ज़रूरत है, तो आज हैमर मशीन में 30,000 का परचेस करने थोड़ी ना जाऊँगा, रेंटेड उठा लाऊंगा, एक दिन काम करके अपना उसको लौटा दूंगा। लेकिन आपका तो बिजनेस है, इसलिए आप करेंगे। टाइल्स रिमूवल मशीन है जो मुश्किल से 5,000 रुपये की आती है। अगर आप अच्छी कंपनी का लेंगे, वोस जैसे कंपनी का लेंगे, थोड़ा सा कॉस्टली होती है। अगर आप लोकल कंपनी में परचेस करने जाएंगे तो 5 से 7,000 रुपये की टाइल्स रिमूवल मशीन आती है, जो कि आप उसको ले सकते हैं। और आज हर एक घर में कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है और आपको वो मशीन काम आएगी और अच्छा खासा रेंट से रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग कंपोनेंट में 10 मशीनें रखते हैं, 10 मशीनों से आपका अगर 2 से 3 मशीनें धीरे धीरे रेंट उठना शुरू हो जाती है तो आपका एक अच्छा रेवेन्यू हो जाएगा। अब एक और छोटा बिजनेस है, जैसे पेंटिंग वाले। आजकल पेंटिंग के छोटे छोटे बहुत सारे लेबर ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन ही गए हैं ओवरऑल। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, झूला होता है, काफ़ी हाइट में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, जैसे उनकी कांच होती है, शोरूम होते हैं, जैसे पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ आप देख रहे हैं इतनी हाइटेड बिल्डिंग है। वहाँ पे झूले जो होते हैं वो थोड़ा सा, वो जो पेंटिंग के लेबर होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसको ना एक बनवा सकते हैं। 4 झूला बनवा लीजिए, उसको आप हाइट के हिसाब से दे दीजिए और पेंटिंग वाले से 300 रुपये 400 रुपये रेंट कीजिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का रेंट चार्ज कीजिए। वो झूला कितना कॉस्टली आता है, अब आपको जानते हैं कि झूला कितना कॉस्टली आएगा। आप उसको कॉमर्शियल झूला खुद रस्सी लेके बनवा सकते हैं। तो ये पेंटिंग काम में भी आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल काम में ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल काम में क्या काम होता है, वो जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बर सुपरवाइजर होता है, वो छोटे छोटे होल करता है, ड्रिल करता है, वो सारी मशीनें आप ले लीजिए। और जो ठेकेदार होता है उसके पास मशीनें नहीं होती हैं। आजकल वैसे 70% ठेकेदार रखते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो ठेकेदार होते हैं या किसी घर में काम होता है वो तुरंत मशीन परचेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कुछ चीज़ें को रेंट से इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि आप एक DSLR परचेस कर लीजिए, एक रोडी की अच्छी खासी माइक परचेस कर लीजिए। एक रोडी की माइक कीमत 60,000 रुपये है, हर एक यूट्यूबर अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं खुद यूज़ करता हूँ। DSLR 4 लाख रुपए का आता है, कौन सा यूट्यूबर आपका परचेस कर लेगा, उसका एक दिन का रेंट होता है 1000 होता है, वो आप काम कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिकल में ले जाइए। बड़े पैमाने में अगर किसी चीज़ को आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ चल रही है, जैसे कि बड़ी कंपनियाँ, बड़े मशीनें हैं, एक्सावेटर है, JCB है, बड़े बड़े जो कंपोनेंट होते हैं वो ऑलरेडी ये सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका छोटे रूप में काम करना है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है। बहुत कम कास्ट में शुरू हो जाएगा। आप हमको कमेंट करके ये बताएंगे कि कौन सी मशीनें कहाँ से कैसे परचेस करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा और ये भी बताऊँगा काम कहाँ कहाँ होता है। अभी अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्डिंग कंपोनेंट की मुश्किल से 10 मशीनें आप खरीद लीजिए। ड्रिल मशीन, कटर मशीन, हैमरिंग मशीन, वाइब्रेशन मशीन, टाइल्स रिमूविंग मशीन, हथौड़ा, झूला, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। धीरे धीरे इनके पार्ट भी आप बेच सकते हैं। जैसे कोई कटर मशीन लेने आपके पास आएगा तो उसका व्हील कटिंग भी लेगा, हैमरिंग मशीन लेने आएगा तो उसका व्हील भी लेगा, उसका जो स्टार्टिंग का निडिल होता है वो भी लेगा। तो आप निश्चिंत रहें और एक बहुत अच्छा सेगमेंट है और अच्छा खासा रिमूव आप इसका रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम कहाँ शुरू करें, कैसे शुरू, किसी भी एक बढ़िया, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा बिल्डर है, वहाँ पे हार्डवेयर घर बना दिया है, आप छोटी सी दुकान लेके बैठ जाइए, अपना एक बोर्ड लगाइए कि मैं ये चीज़ रेंट से प्रोवाइड करता हूँ और वहाँ बैठ जाए। फड़ुआ तगाड़ी, यहाँ तक कि फड़ुआ तगाड़ी भी आपका रेंट से जाएगा। एक दिन के काम करने के लिए कोई भी 300 रुपये का फड़ुआ नहीं खरीदता, आप 50 रुपये का आपसे रेंट से ले लेगा। तो आप बिल्कुल बिल्डिंग कंपोनेंट के मुश्किल से 20 मटेरियल परचेस करिए और आराम से किसी भी बिल्डर के पास किसी भी अपार्टमेंट के नीचे बैठ जाइए। आजकल अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, वहाँ 400 फैमिली के अपार्टमेंट होते हैं। क्या 5 साल बाद वहाँ रिपेयरिंग का काम नहीं आएगा, प्लम्बर काम आएगा,
क्लीनिंग काम आएगा, पेंटिंग के झूले बनवा लीजिए, कितने सारे काम आते हैं। आप बिल्डिंग कंपोनेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और 1 लाख से ऊपर इसका रेवेन्यू कर सकते हैं अगर आपका बढ़िया मार्केटिंग और बढ़िया व्यवहार रहा तो अब यही मेरा वीडियो था। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।